तो इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैंने अभी जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो मैंने पूर्ति में विस्तार और पूर्ति में वृद्धि के ऊपर बनाया था, जो काफी इंपॉर्टेंट था। इसका सेकंड पार्ट क्या रहा बेटा कि पूर्ति में संकुचन और पूर्ति में कमी में डिफरेंस बताओ। काफी इंपॉर्टेंट होते याद रखना, इसलिए करवा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम परिभाषा की बात करेंगे। और देखो मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैं डिफरेंस क्यों बनाता हूँ। डिफरेंस के मैंने काफी डिफरेंसेस मैंने अब तक बना चुका हूँ और लगातार बनाने पे लगा हुआ हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारा डिफरेंस मेरे ही इसी चैनल पे आपको सारे डिफरेंस मिल जाए। और चाहे वो एमकॉम लेवल एमबीए लेवल के हो, सारे डिफरेंस यही मिल जाए आपको, कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में हो चाहे हिंदी में हो, सब यहीं पे मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। और डिफरेंस से काफी फायदा होता है। मैं कई बार बता चुका हूं कि अगर आपसे कोई पूर्ति में संकुचन बोलेगा तो वो आपको आता होगा, कोई आपसे बोलेगा पूर्ति में कमी के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो तो वो आपको आता होगा, डिफरेंस बोलेगा तो वो भी आपको आता होगा। तो तीन तीन मतलब एक तरह से तीन तीन जगह क्या है, अपना हाथ मार सकते हो इससे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पूर्ति में संकुचन की परिभाषा क्या है। तो उसने बोला पूर्ति में संकुचन से अभिप्राय वस्तु की कीमत, क्या लिखा है, वस्तु की कीमत कम होने के फलस्वरूप, जब कीमत कम होगी तो पूर्ति में भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो उसी को बोलते हैं पूर्ति में संकुचन। देखो मैंने आपको ये बताया था कि जो पूर्ति का नियम है वो क्या कहता है। पूर्ति का नियम कहता है बेटा कि जब अन्य कारक को समान कर लेते हैं, उसके बाद पूर्ति का नियम कहता है कि अगर कीमत बढ़ रही है तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। दोबारा बोल रहा हूं, कीमत बढ़ेगी तो पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। बात समझा के धनात्मक रिलेशन होता था ना। तो जो विस्तार संकुचन होता है ना बेटा, वो हमेशा कीमत के कारण होता है। किस कारण होता है, कीमत के कारण। और जो वृद्धि कमी होता है ना, वो अन्य कारकों के कारण होता है, यानी अदर फैक्टर्स के कारण होता है। ये कभी भी कीमत के कारण नहीं हो सकता और ये कभी भी अन्य कारक के कारण नहीं हो सकता। ये किसके कारण होगा, हमेशा कीमत, और ये होगा तुम्हारा अन्य कारकों से। समझ में आ गया। तो उसने बोला पूर्ति में मुझे संकुचन, संकुचन मतलब होता सिकुड़ना, कम होना। तो कमी कैसे आएगी, जब कीमत कम होगी तभी तो पूर्ति कम होगी। तो वही मैंने लिखा है कि पूर्ति में संकुचन से अभिप्राय वस्तु की कीमत कम होने पर, यानी जब कीमत कम होगी तो कम होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाली कमी से। क्लियर हो गया। जबकि अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पे लिखा है पूर्ति में कमी से अभिप्राय, कमी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें उत्पादक वर्तमान कीमत पर, वर्तमान मतलब जो अभी चल रही है, इसका मतलब क्या हो गया, कीमत आपकी स्थिर रहेगी। बेटा क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। तो वर्तमान कीमत पर वस्तु की कम मात्रा बेचने के लिए तैयार होता है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। यहां पे अगर हम कीमत की बात करें तो कीमत में यहां पे क्या देखने को मिल रही है, कमी। कीमत में कमी होगी तो ही पूर्ति में कमी होगी। यहां पे कीमत क्या होती है बेटा, आपकी स्थिर होती है। कीमत क्या होती है, स्थिर। यहां पे कीमत में कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा। देन उसके बाद अन्य कारक की बात करें तो यहां पे अन्य कारक स्थिर होते हैं। अन्य कारक क्यों स्थिर होते हैं, क्योंकि कीमत में कमी हो रही है। जहां कीमत में परिवर्तन होगा वहां अन्य कारक क्या होते हैं बेटा, हमेशा स्थिर होते हैं। बट यहां पे अगर हम बात करें, यहां पे कीमत स्थिर है तो इसका मतलब अन्य कारकों में क्या आ रहा होगा, परिवर्तन आ रहा होगा। तो उसके बाद अन्य कारकों के कारण पूर्ति में यहां पे क्या देखने को मिलती है, कमी देखने को मिलती है। अन्य कारक जैसे मान लो जो उत्पादन के साधन होते हैं, या उत्पादन के जो फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं, उत्पादन के जो कारक बोल दो आप, आगत जो कच्चा माल यूज करते हो आप, उनकी बात कर लो, या बहुत सारे पॉइंट्स वैसे तो अगर मान लो कच्चे माल आगत की बात करते हैं, अगर उसकी कीमतें बढ़ गई, वो बहुत महंगा मिल रहा है आपको कच्चा माल, तो उसका मतलब आपकी जो लागत आएगी बहुत ज्यादा आएगी। लागत आएगा तो आपका जो लाभ होगा ना बेटा, प्रॉफिट, वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब प्रॉफिट कम हो जाएगा तो आप पूर्ति क्या करोगे, कम करोगे। ये वाला केस है। या आप ऐसे बोल सकते हो सरकारी नीति, सरकार ने मान लो आपको बहुत ज्यादा टैक्स लगा दिया, आपको कोई सहायता देती नहीं है सरकार, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जब बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है, कोई सहायता आपको मिल नहीं रही है, ऐसे केस में आप क्या करोगे, पूर्ति क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो आपने पूर्ति वाले चैप्टर में पढ़ोगे। तो ये अन्य कारक के कारण होगा, ये वस्तु की कीमत के कारण नहीं होगा। यहाँ पे हम जो वस्तु की कीमत बोलते हैं बेटा, उसका मतलब ये होता है जिस वस्तु की मैं पूर्ति की बात कर रहा हूँ उसी वस्तु की मैं कीमत की बात कर रहा हूँ। मैं बार बार ये समझाता हूँ, अगर मैं इस मार्कर की पूर्ति की बात कर रहा हूँ तो इसी मार्कर की कीमत की बात कर रहा हूं मैं। बात समझना, ठीक है। अगर इस मार्कर की मैंने अगर पूर्ति की बात करी है तो इसी की कीमत की बात करनी, दूसरे की कीमत नहीं करनी। अगर दूसरे की कीमत पे जाऊंगा, जैसे मान लो चाय है, ये कॉफी है, चाय की अगर पूर्ति देख रहा हूँ और कॉफी की कीमत देख रहा हूँ, तो बेटा फिर तो वो अदर फैक्टर हो जाता है, अन्य कारक में आ जाएगा, क्योंकि आप दो अलग अलग गुड्स की बात करो। बट अगर मैं चाय की कीमत और चाय की ही पूर्ति देख रहा हूँ, तब मैं बोल रहा हूँ कि मैं उसी वस्तु की कीमत और उसी वस्तु की पूर्ति की बात कर रहा हूँ। बात समझ आ गया। तो जब यहाँ पे हम बोलते हैं कि कीमत कम होने पर, तो इसी चाय की ही कीमत कम हो रही है, तो तभी चाय की पूर्ति भी कम हो रही है, ऐसे पढ़ रहे हैं इसको। क्लियर है। चाय से कॉफी का रिलेशन नहीं देख रहे, क्योंकि वो अन्य कारक में आ जाता है। समझ में आता है। तो 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर करते हैं, फिर देन उसके बाद हम यहाँ पे कर्व बनाने की, क्योंकि मैंने बताया था जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो बहुत अच्छा टीचर के सामने इंपैक्ट पड़ता है और काफी आपको नंबर, मतलब पूरे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस होते हैं। पूरे मार्क्स मिलेंगे, आपको ग्राफ बनाना चाहिए इस वाले केस में, ठीक है, हमेशा। तो पूर्ति में संकुचन से अभिप्राय वस्तु की कीमत कम होने के फलस्वरूप उसकी पूर्ति में होने वाली कमी से। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। दूसरे में मैंने आपको पहली तरफ जो बताया उसमें मैंने लिखवाया है
कि पूर्ति में कमी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें उत्पादक वर्तमान कीमत पर, यानी जो अभी कीमत जो चल रही है, यानी कीमत स्थिर है, कीमत पर वस्तु की कम मात्रा बेचने के लिए क्या होता है, तैयार होता है। देन कीमत की बात करें, कीमत में यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, यहाँ पे कीमत आपकी स्थिर रहेगी। इस वाले में अन्य कारक स्थिर रहेंगे, यहाँ पे अन्य कारकों के कारण ही पूर्ति में क्या देखने को मिलेगी, कमी देखने को मिलेगी। देन उसके बाद इसके कारण पूर्ति वक्र में ऊपर से नीचे की ओर, इस बार आएगा ऊपर से नीचे की ओर क्या होता है, संचलन होता है। बेटा संचलन मतलब होता है मूवमेंट, संचलन मतलब होता है मूवमेंट, यानी जब भी विस्तार संकुचन पढ़ते हैं तो एक ही पूर्ति कर्व बनता है, यानी एक ही बनेगा, एक ही पूर्ति वक्र बनेगा। क्लियर है। बट जब हम कमी और वृद्धि की बात करते हैं तो उसमें दो बनते हैं। कितने बनते हैं, दो। तो इसके कारण पूर्ति वक्र दाएं से बाएं ओर, दाएं मतलब होता है बेटा आपका राइट हैंड, है ना, बाएं मतलब हो गया लेफ्ट, तो दाएं से बाएं ओर यहाँ पे यानी पीछे की ओर क्या होता है, खिसका हो जाता है। तो इस पॉइंट को तो हम ग्राफ से समझ लेंगे अभी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका ग्राफ। सबसे पहले इसको बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने मान लो एक ये बनाया, ये मेरा सप्लाई कर्व है SS, एक मैंने प्राइस बना लिया अपनी तरफ से कोई सा भी, आप स्केल का यूज करना बेटा, ठीक है ना, PQ। बेटा नीचे मात्रा आता है, मात्रा लिख लेना, मात्रा होता है यहाँ पे, यानी Q, यहाँ पे भी मात्रा यानी Q। क्लियर। अब हम क्या करने वाले हैं, मैंने इस तरह से आपका एक मैंने बना लिया है। अब कीमत में क्या करनी है बेटा, कीमत में कमी करनी है। तो कीमत मतलब नीचे की तरफ कम कर देता हूँ, P1 कर देता हूँ उसे मैं। जैसे मैंने कीमत कम की, इसने यहाँ पे टच किया इसको, ये इस तरह से Q1 हो जाएगा। तो कीमत कम करने पर मात्रा भी कम हो गई। और सबसे बढ़िया चीज देखने को क्या मिल रही है कि ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आ गया, इसका मतलब ये नीचे की ओर, तो ऊपर से नीचे की ओर संचलन हो गया बेटा, चल गया, ऐसे चलना। तो इसमें एक ही पूर्ति कर्व बनाया, नहीं पूर्ति वक्र बनाएगी, ठीक है ना। तो ऊपर से नीचे की ओर बन गया, समझ में आ गया वाला पॉइंट। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं एक बार, इसका कैसे बनेगा। सपोज करो आपका ये सप्लाई कर्व है S, एक कीमत ले लेता अपनी तरफ से कोई सी भी, पहले यहां तक तो बनाना ही होता है, यहां तक तो पहले सिंपल है। क्लियर हो गया। अब देखो कीमत में तो परिवर्तन कर ही नहीं सकते, कीमत तो उस केस में स्थिर है। आपको पूर्ति कम करनी है, पूर्ति कम करनी, तो एक चीज समझने वाली बात होगी यहाँ पे कि आपको पता है जीरो से अगर मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं तो मात्रा बढ़ती है, इसमें मतलब पूर्ति बढ़ेगी अगर हम आगे जाऊंगा तो मुझे पीछे की ओर पूर्ति वक्र बनाना पड़ेगा इस बार, क्योंकि पीछे जाऊंगा तो कम होगा। तो आगे क्यों बोल रहा हूं, जीरो के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी आगे मात्रा बढ़ेगी ना, मात्रा बढ़ेगी तो पूर्ति बढ़ रही है, इसका मतलब तो आगे तो जाना ही नहीं मुझे तो पीछे जाना है। तो मैं इसको पूर्ति वक्र को पीछे की ओर लेके आऊंगा ऐसे, ये मेरा S1 और S1 हो जाएगा। ये SS लिया था मैंने, S1 कर दिया। ये मैंने पिछले बार जो कर्व बनाया था पिछली वीडियो में, उसमें मैंने आगे बनाया था क्योंकि मुझे आगे चलना था उसमें, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखें तो एक तो पीछे की ओर आ गया यहाँ पे, हाँ ना। इसने यहाँ पे कीमत को हम इस तरह से कर लेते हैं Q1। आप ध्यान से देखोगे तो मात्रा कम हो गई है, कीमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ना कीमत ऊपर गई ना नीचे गई। और ये यहाँ से बेटा यहाँ आ चुका है, यहाँ से यहाँ आ चुका है। इसको ध्यान से देखेंगे तो मेरे ये राइट हैंड था यानी दायां हाथ, ये बायां हाथ, तो दाएं से बाईं ओर यानी पीछे की ओर ये आ चुका है। क्लियर हो गया। इससे पहले वाला जो मैंने बनाया था बेटा वो वृद्धि बनाया था, वृद्धि में बेटा मात्रा तो आगे बढ़ती, इसलिए मैंने आगे की ओर डॉट डॉट करा था उसमें, याद आ रहा है ना। और वृद्धि वाले में यहाँ पे जो था वो नीचे से ऊपर की ओर संचलन हुआ था, और जब भी कमी होता तो ऊपर से नीचे की ओर जाता, तो कमी में ऊपर से नीचे की ओर और वृद्धि में नीचे से ऊपर की ओर संचलन होता है। ऐसे यहाँ पे भी मतलब विस्तार संकुचन की बात की मैंने यहाँ पे, ठीक है ना। तो दोबारा रिपीट कर लेता हूँ एक बार। देखो जो विस्तार होता है, विस्तार मतलब बढ़ना, तो विस्तार होगा तो नीचे से ऊपर की ओर संचलन होगा, और संकुचन होगा यानी सिकुड़ना, तो ऊपर से नीचे की ओर संचलन होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया। बट यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वृद्धि कमी की, तो यहाँ पे क्या हुआ, तो मैंने अभी बनाया कमी, तो कमी में क्या हुआ कि दाएं से बाएं और खिसक गया पीछे की ओर। बट अगर पे वृद्धि करता तो ये बाएं से हाथ से दाएं और खिसक जाता, और इसमें क्या होता, ये आगे की ओर चला जाता। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, दोबारा वीडियो सुन लो अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है। इसे ग्राफ के साथ आपको समझाना है ताकि आपको मार्क्स जो है पूरे मिले। क्लियर है। तो मैं इस वीडियो को भी यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।